हम्म। उसके अलावा क्लासिफिकेशन में आप लोग कहाँ तक पहुंच गए? सर मेरा तो एलगी वाला हुआ है बस। मैंने यूनिट नंबर 1 पूरा फिनिश करने को बोला था शायद आप लोगों को। हाँ सर, हुआ नहीं पर वो। सिंपल सा तो यूनिट था, उसमें क्या क्या करना था, क्योंकि उसका अगला लेवल मुझे तैयार करवाना है आपको, ग्रेजुएशन लेवल। जो अंतर है ना आपका यूनिट 4 जो पूरा का पूरा जुड़ गया है ग्रेजुएशन लेवल में, उसमें सिर्फ आपको इतना सा दिमाग लगाना है कि जो चीजें अपन 12th लेवल पे पढ़ रहे थे उसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपको पूरी तैयार करनी है। उससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। तो ये मत समझना कि कोई सिलेबस चेंज हो गया तो बहुत बड़ा कोई भूचाल आ गया है संसार में, कोई बड़ी बात होने वाली है। ठीक है। और प्लांट फिजियोलॉजी जिसको कि ग्रेजुएशन से उठा के आपके 12th में डाला है, टेक्निकली कोई डिफरेंस आने वाला ही नहीं है। पहले भी वो 12th लेवल के ही सवाल करते थे, अभी भी वो 12th लेवल देके 12th लेवल पूछेंगे। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, पहले वो ग्रेजुएशन का टॉपिक बोल के सवाल तो वही पूछते थे, स्टीफन हेल्स ने क्या किया था, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट किसने किया था, डिक्सन जोली की थ्योरी किसने दी थी, वही बकवास अभी भी पूछने वाला है। तो देर इज नो डिफरेंस, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं हो जाएगा कि वो 12th लेवल में आ गई है प्लांट फिजियोलॉजी तो कुछ अंतर हो जाएगा। उसके बाद एक जो मुझे शक है जिस जगह पर, वो है आरडीटी को इन्होंने पीजी लेवल पे डाल दिया। ठीक है। उस पीजी लेवल पे डालने से जो संभावना बनती है कि कुछ हो सकता है अच्छे सवाल वो पूछने की कोशिश करें। तो हमने जो आरडीटी पढ़ी थी अभी पिछले महीनों में, उसको थोड़ा सा अपग्रेड एक बार और करेंगे। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं, जैसे आप लोग अगर सेल बायो पूरी फिनिश कर चुके हो तो कल या परसों वेन एवर यू लाइक, मैं पूरा का पूरा सेल बायो 3-4 घंटे की एक लाइव क्लास लेके उसको अपडेट करूंगा मैं सिर्फ। तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि आप लोग अपनी अपनी जो 12th लेवल वाली जो सेल बायो मैंने अभी तक पढ़ा दी है प्री रिकॉर्डेड के अंदर, उसको आप एक बार तैयार कर लीजिए, सभी लोग जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो भी। ठीक है। सर अपने ये ह्यूमन फिजियोलॉजी चल रही है जो आपने बोला था ना, आई और ईयर करवाओगे आप? आई और ये तो वो सेंसिटिव कोई बात नहीं है, एक आध टॉपिक आगे पीछे चल सकता है क्योंकि मेरे को क्या, एक बार एक एक चीज मेरी वाइंड अप हो जाए, क्योंकि जो मैंने पढ़ा दिया है ना वो एटलीस्ट आपका बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए। वो 12th वाला जो था, मैंने तो सेल बायो 12th लेवल के हिसाब से पढ़ाई थी। तो जो पीछे मैंने, अब उसको गलती कहेंगे किस्मत कहेंगे, पीछे मैंने 12th लेवल पढ़ा, अब मुझे उसको ग्रेजुएशन लेवल पे एक बार टच कर दूं तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस हो जाएगा यार अपने को, इतना तो अपना पूरा पूरा प्रिपेयर्ड है। नहीं तो वो फिर अगर कुछ दिन लगा दिए मैंने तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा वापस से, काफी सारे तो आप भूल ही जाओगे। इसलिए मैं उसको सर चाह रहा हूँ आउट ऑफ द टर्न। कहिए। हाँ प्रियंका। सर जैसे ये प्लांट टेक्सोनॉमी आपने भी करवाई सर, जैसे एनसीईआरटी में दी हुई है सर, उसी को आगे नहीं पढ़ेंगे आपने जो वो नहीं, आपके क्लासिफिकेशन। प्लांट टेक्सोनॉमी जो है वो ग्रेजुएशन लेवल पे चली गई है, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। आपकी ग्रेजुएशन लेवल में हर एक चीज का लाइफ साइकिल, अभी तो जो मैंने आपको टेक्सोनॉमी पढ़ने को दिया है वो तो सिंपल एक क्लासिफिकेशन है, और मेन मेन उनके कौन कौन से ग्रुप्स हैं, क्या क्या उनके कैरेक्टर्स हैं, तो सर वो जो और एग्जाम्पल्स क्या है, एनसीईआरटी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं अलग है। है ना, अभी भी जैसे अभी 12th लेवल का है, लेकिन बुक्स में तो सर उससे भी कम करवाया हुआ है ना। हाँ हाँ, तो अभी आपको बुक भेजी जा रही है भाई। हाँ, दूसरा, आज हमारा वो हिंदी मीडियम वाला भी सिलेबस तैयार हो गया है। तो जिनका स्टडी मटेरियल 30 तारीख के पहले का है, वो सब लोग एक बार मुझे कल व्हाट्सएप करेंगे। आपकी जो फीस है उसको रिप्लाई में, जो फीस करके मैं स्क्रीनशॉट मंगवाता हूँ ना मैं आपको, उसको रिप्लाई करते हुए मुझे कहना है, मुझे आपको ये बोलना है कि प्लीज सेंड सप्लीमेंट। तो हिंदी वालों को हिंदी का और इंग्लिश वालों को इंग्लिश का सप्लीमेंट हम भेजेंगे। ठीक है भाई। सर समझ तो नहीं आया। सर क्या आपका करना है? जो सिलेबस का लेवल चेंज हुआ है, जैसे सेल बायोलॉजी में उसको उठा के उन्होंने ग्रेजुएशन लेवल पे डाल दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने मेरे कंटेंट में उसी हिसाब से चीजों को चेंज कर दिया है। आई हैव जस्ट चेंज। जिन्होंने नहीं सर, हिंदी व्हाट्सएप मीडियम, पे मैसेज करना है जो बस जैसे मैसेज पेमेंट करना है है एक्चुअली, उसका क्या वो स्क्रीनशॉट लेके। लिस्ट मेरी पूरी तैयार हो जाएगी ना। जो स्क्रीनशॉट आप लोग हमें भेजते हो ना एट द डे वन, जब आप फीस डिपॉजिट करते हो स्क्रीनशॉट भेजते हो, उसको रिप्लाई के सेंस में बोलना है प्लीज सेंड सप्लीमेंट। अच्छा सर, वो तो मेरे पास होगा नहीं, पर मैं आपको सबका आपसे होगा वो स्क्रीनशॉट भेज तो, आप दूंगी। लोगों का तो क्लास वालों को तो पता है ना, मैं तो बाकी लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनका भी हाँ रह जी गया सर। है। तो जी उन सर। लोगों को ये करना है, तो उससे क्या, वो हम लोगों को पूरा डेटा में जाके, और एड्रेस लिख के जरूर भेजना है कि जो आपने पहले एड्रेस लिखा था वही एड्रेस हमें दोबारा लिखना है। ठीक है भाई। हाँ। तो मेरे कुछ चीजें बता दूं कि और क्लासिफिकेशन, हाँ जी बोलिए।
सर वो जो अपने बीच में वो ग्रेजुएशन लेवल की टैक्सोनॉमी चल रही थी उसको सर अभी बीच में भी थोड़ा अभी स्क्रैच भी ग्रेजुएशन रखें। लेवल के उसमें थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, अभी फिर 3 दिन बाद फिर शुरू करेंगे उसको, क्योंकि इतना सारा रट्टाफिकेशन दिमाग फट जाएगा आपका हाँ अगर मैंने सर इतना सारा वही कुछ तो करा दिया तो। बहुत ज्यादा हो जाता है वो प्लेटी पिछले हेलमिंथिक वाला। से सबका हो गया एक बार। सर उसका ऑर्डर लेवल बाकी है यस ना, सर, बाकी कर तो दिया। हाँ, पर एक बार मोटे Yes, मोटे sir. तौर पे तो याद हो गया ना, वो ट्रेमेटोडा Yes, sir. टेस्टोडा वाली सांस ने तोड़ा, तूने तोड़ा सांस ने तोड़ा टाइप का हाँ, हाँ। टरबाइन घूम रहा था, हो गया, घूम गया सबका टरबाइन। और वो ब्लड से किसी ने कर लिया था ना फेशियल वेशियल, ब्लड से फेशियल किया था कि Yes, किसी ने, sir. किसने किया था ब्लड से फेशियल? अरे लीवर और ब्लड का कुछ था ना, फ्लूक, लिवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, टीनिया सेजिनेटा, टीनिया Penia सोलियम। solium, penia saginata. हाँ, हाँ आगे बस बोलते सर जाओ। ऐसा आपने कुछ बोला तो नहीं था ब्लड का फेशियल था, बाकी मुझे याद नहीं। कुछ बोला होगा मैंने, हाँ। और एग्जांपल्स बोल दो फटाफट से सेस्टोडा, ट्रेमेटोडा और टर्बिलेरिया के। हाँ जी बीना, बीना जी। हाँ, मेरा सवाल किससे है, जितेंद्र से नहीं। काउंटर करंट एक्सचेंजर और काउंटर करंट मल्टीप्लायर का क्या रिलेशन है? सर ये उसमें काउंटर करंट हैंडले लूप जो होता है, लूप ऑफ हेनले, बिल्कुल, हाँ। हाँ, उसके साथ में एक वो वासा रेक्टा, बासा रेक्टा उल्टा चलता है हैंडले के लूप से, तो बिल्कुल सही। उसमें मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो है एक दूसरे से होता रहता है। हाँ, मतलब वो उधर से एब्जॉर्ब करता है तो वो उधर से एब्जॉर्ब कर लेता है, हाँ। हाँ, उससे उसका जो लॉजिक है वो आपको क्या समझ में आया? काउंटर करंट शब्द का मतलब क्या है वहां पर? काउंटर करंट का मतलब एक दूसरे का उल्टा। एक दूसरे का उल्टा, तो ऊपर से नीचे वहां पर कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर कंसंट्रेशन घटाते हैं। कंसंट्रेशन को घटा देते हैं। हाँ, हाँ, तो उनके अंदर घर्षण एक में बढ़ता है तो एक में घट जाता है, ठीक है जी भाई। बिल्कुल लेकिन सर। अगर टेक्निकली देखा जाए तो सेम चल रहा होता है, अगर मोटे तो ऊपरी सुपरफिशियली देखा जाए तो दोनों में सेम चल रहा होता है, लेकिन असल में वो घट रहा होता है। हाँ, मेरे को नेहा गौतम से पूछना है। नेहा, 3 वो मेजर हॉर्मोन्स जो आपके नेफ्रॉन की फिजियोलॉजी को प्रभावित करते हैं। नेहा गौतम। एंजियोटेंसिन सेकंड एंजियोटेंसिन 2, यस। और एडीएच। एडीएच, बिल्कुल सही। थर्ड में थोड़ा कंफ्यूजन है, तीसरा कौन सा हो गया, मैं तो भूल गया। Sir, याद नहीं आ रहा। aldosterone. एल्डोस्टेरोन, हाँ सर, यस। एल्डोस्टेरॉन। चलिए, सवाल ये है कि यूरिन का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन, यानी कि यूरिन को संपूर्ण रूप से कम कर देना और हाईली कंसंट्रेटेड कर देना कौन से वाली स्टेप पर होता है देखा जाए तो? इट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल यानी कि पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी या सीटी। यूरिन को सबसे ज्यादा कंसंट्रेट किस लेवल पर जाकर किया जाता है? सर डिस्टल लूप ऑफ हेनले। हाँ जी भाई, Sir, लॉजिक के CT. साथ बताएंगे थोड़ा सा। इट इज ऑलवेज सीटी। आपके यूरिन की अमाउंट जो मैंने शायद वीडियो में कई बार बताया भी है कि अगर 100 अंदर आया है फिल्टर होके तो सिर्फ 2 रह जाता है, 1 या 2 रह जाता है, सीटी तक आता है। तो जो सबसे ज्यादा पानी जो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा वो असल में सीटी पर होगा। तो सारा खेल डिसाइड होता है आपके सीटी के पास जाकर, क्योंकि सबसे ज्यादा उसमें यूरिया वूरिया भी वहीं पर ऐड करना है। यूरिया भी एक्चुअली टेक्निकली एब्जॉर्ब हो जाता है उस जगह पे। पानी की सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करने की जो बात होती है वहीं पर जाकर होती है। यूरिन को पूरी तरह से कम कर दिया जाता है सीटी में जाते जाते तक। ओके। नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन द किडनी, संतोष रनवा जी। संतोष रनवा। ज्योति शर्मा। ज्योति। यस हाँ, सर। मेरे को आप बताएंगे कि मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में अंतर। सर कॉर्टिकल जो होता है वो
स्मॉल होता है और मेडुलरी लॉन्ग होता है। और उसमें वासा रेक्टा नहीं होती कॉर्टिकल वाले में, मेडुलरी वाले में वासा रेक्टिकल होती है। और इसमें 80 to 85% वाटर एब्जॉर्बेशन, उसमें 15 to 20% है। ओके। और सर मेडुलर में लूप ऑफ एनलेसर लंबा होता है और उसमें छोटा होता है। हाँ वो तो आप ऑटोमेटिकली होगी लंबाई छोटाई का। ठीक है जी भाई। आप ज्योति गुजर, हर्बेरियम शीट का साइज क्या होता है भाई? सर अभी सेल बायो चल रही है। सेल बायो चल रही है मतलब? सर अभी मैंने सेल बायो वाला कंप्लीट करने की कोशिश की है पहले, उसके बाद कल कोशिश तक की हो है। जाएगा, फिर मैं इसको लाइसोसोम के दूसरे को अंदर टच करती हूँ। लाइसोसोम की जो रक्षा करने की जो पंक्ति होती है, रक्षा करने की प्रणाली, खुद से खुद की रक्षा करने की, वो क्या प्रणाली होती है? हाँ। विच प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइसोसोम फ्रॉम देयर ओन एसिड हाइड्रोलाइसिस? सर इसमें वो लिपिड होता है ना। निहारिका मैडम, अलवर वाले निहारिका जी। यस सर। हाँ जी। लाइसोसोम हाँ जी। अपनी रक्षा खुद कैसे कर पाता है? सर उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो उनको स्टोर करता है, जो उसके वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनको फिर अच्छा इनहिबिट झूठी करके है। रखता अरे है। नहीं 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 नहीं, तुक्का मार रही है। नेहा गौतम, सर फेगोसोम होते हैं उसमें। सॉरी गलत है। फेगोसोम। सर कौन बताएगा? लवली। ग्लाइकोसाइलेशन ग्लूकोज। यस, बीना कुमावत जी बोलिए। सर उस पे ग्लाइकोसाइलेशन का कवर म्यूकस का लेयर पाया जाता है लाइसोसोम की वजह से। अंदर तो की तरफ। जैसे जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स आते हैं तो वो जो कवर है वो रिन्यू होता चला जाता है, और ग्लाइकोसाइलेशन कवर इतना मोटा होता है कि वो बनता चला जाता है और वो डाइजेस्ट नहीं होता लाइसोसोम के साथ में विद देयर एंजाइम्स। ओके। मेरा सवाल है अब की बार किससे पूछूं? रिचा तो बोलेंगे नहीं। ओके। ज्योत्सना, क्या क्या पढ़ लिया आपने? सेल बायो चल रही है, कंप्लीट नहीं मैंने हुई। आपको सेल बायो की कंस्ट्रक्शन दी थी कि आपको सेल बायो पहले फिनिश हाँ। करना है ना? कितना तक हो गया हाँ। आपका? तो लाइव क्लास रही है। लाइव क्लास रहेगा, रिकॉर्डेड कर लिया आपने पूरा का पूरा, है ना? हाँ। चलिए लवली जी, सेल डिवीजन के दौरान बुके स्टेज कहाँ होती है? बुके बुके मतलब वो फूलों का गुच्छा। लवली मैडम, जाइगोटीन में सर, मुझे आइडिया नहीं है। लेप्टोटीन जाइगोटीन में। लेप्टोटिन में होती है। लेप्टोटीन जाइगोटीन ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन बोलते हैं उसको असल में। एग्जैक्टली कहीं नहीं हाँ। होती, ट्रांजिशन में होती है उसका, जब इधर से उधर बदलाव हो रहा होता है तब। चलिए, देन कम्स संतोष जी, आपसे कर लूं मैं सवाल? जी सर। फाइजेलिया, इसका नाम बताओ। फाइजेलिया, हाँ फाइजेलिया क्या था? सॉरी सर, नहीं सॉरी सर। जितेंद्र भैया, हाँ जी सर। टीनोफोरा के दो एग्जांपल, वीनस गर्डल, सॉरी हाँ गर्डल, वीनस गर्डल किसको बोलते हैं? वीनस की मेखला ऐसे बोलते हैं शायद। विरोई। विरोई। फिर स्विमिंग आई ऑफ कैट कौन सी होती है फिर? नहीं, ये विरोई होती है, स्विमिंग आई ऑफ कैट। मुझे आइडिया नहीं है। हाँ। तुम बता दो यार, मैं तो कंफ्यूज हो गया भाई, बताओ। गर्डल का याद नहीं है। याद नहीं आ रहा? सर सेस्टम। सेस्टम, दैट्स ब्यूटीफुल। हाइड्रोजोआ, पैराजोआ, सॉरी आपके जो हाइड्रोजोआ स्काइफोजोआ, इन दोनों का कंपैरिजन में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि निमेटोब्लास्ट का क्या डिफरेंस होता है हाइड्रोजोआ और स्काइफोजोआ में? निहारिका, सर सिलेंट ट्रेड्स में। हाँ सर हाइड्रोजोआ में तो वो एक्टोडर्मिस से ही बनती है, और स्काइफोजोआ में गैस्ट्रोडर्मिस और एक्टोडर्मिस से बनती है। दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। पॉलिप और मेडुसा के बेसिक डिफरेंसेस। पॉलिप और मेडुसा के बेसिक डिफरेंस।
सर पोलिप तो वो एक जगह स्थिर अवस्था होती है और लंबी अवस्था मतलब लंबाई में ज्यादा होती है, और मेड्यूसा होती है जो वो इनकी क्या बोलते हैं उसको, मोटाइल बोल सकते हैं कि मोटाइल एक तरीके से। एक सर सोमेटिक एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। भाई हमारे यहाँ से गेट बी में फर्स्ट रैंक आया ऑल इंडिया, आप मुझे बधाई दे सकते हैं। Congratulations, sir. कॉन्ग्रेचुलेशन सर। ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। Congratulations, sir. Congratulations, sir. उसके 240 में से 193 नंबर है, 193। किसमें आया सर? गेट भी होता है, एमएससी एंट्रेंस का एक एग्जाम होता है, आजकल कंबाइंड एंट्रेंस होता है ना, तो हाँ। सारी यूनिवर्सिटीज का कॉमन एंट्रेंस होता है वो, तो उसमें उस बच्चे के फर्स्ट रैंक आ गया हमारे यहाँ से फाइनली। चलिए नेक्स्ट। सर आप पहले क्यों नहीं मिले हमें? अरे अब मिल गए ना, अब आप फर्स्ट रैंक आप लेके आने वाले हो हमारे यहाँ से भाई साहब, पागल। अब मेरे को क्या है इस वक्त टेंशन बड़ी ये हो रही है कि आपका जो सिलेबस है मैं तो करा दूंगा, आप लोग कैसे करोगे, मेरी बड़ी टेंशन ये हो रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों को कैसे ये कन्विंस करूं कि अब अपने को 8-9 घंटे पढ़ना है। जैसे कई सारे, अब आज मेरे पास एक महिला का फोन आया, महिला ही बोलूंगा उनको, सर मेरे को पढ़ने का ना 3-4 घंटे ही टाइम मिलता है और मैं प्रिपरेशन अभी शुरू करूंगी। तो मैंने वीडियो में एक बार एक उसमें बोल भी रखा है कि अगर आपके पास सिर्फ 3-4 महीने और आप प्रिपरेशन आज शुरू कर रहे हैं तो कृपया करके मत कीजिए, फ्रस्ट्रेशन आती है और कुछ नहीं आती है। आप तो डेडिकेटेडली, या तो आप मुझे 5-7 घंटे लगातार दो, क्योंकि आपको जीके भी करना है, आपको बायो भी करना है, फिर आपको मेंटल बैलेंस भी बनाए रखना है, वो सब भी करना है। तो मेरे ख्याल से अपने साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, खुद के साथ एक खुद को गालियां देने का सिस्टम आप लोग क्रिएट कर लेते हो। अचीवेबल चीजें आप लोग समय पे करते हो, जैसे मुझे पता है कि भाई ये 6 महीने में मैं अचीव कर लूंगा, बात समझ में आती है। एक चीज जिसमें 6 महीना लग रहा है, आप कह रहे हो नहीं मैं तो 2 महीने में करूंगा, मेरे को तो बहुत भयंकर लेवल का मोटिवेशन दिया हुआ है बाबा जी ने, और बाबा जी ने मोटिवेट कर दिया तो अब तो मैं करके दिखा सकती हूँ, तो वो मोटिवेशन 3-4 दिन चलता है। इस चीज को आप सब लोग जान के रखिए। हम लोग कोई सुपर ह्यूमन तो है नहीं, देखो वी ऑल आर नॉर्मल पीपल, हम लोग बहुत जीनियस नहीं है कि परमात्मा ने हमें कोई विशेष तरह का कोई विलक्षणता दे दी है कैरेक्टर्स की, ऐसी तो है नहीं हम लोग। हमें मेहनत करनी होती है, हम हर चीज रियलिस्टिक तरीके से करते हैं, है ना। तो आपके जो टारगेट्स हैं आप प्रॉपरली छोटे छोटे डिसाइड कीजिए, और डिसाइड कीजिए हाँ भाई मैं इतने दिन में ये कर लूंगी, ये कर लूंगी, ये कर लूंगी। ऐसा नहीं होता कि 3 दिन तो अपन ने भयंकर पढ़ाई कर ली, चौके छक्के लगा दी और फिर हो गए टैं, अरे भैया अब अपने से नहीं होता, ऐसे नहीं होता है। आप अपना कंसिस्टेंट रहिए कि भाई सवेरे ये वाला टाइम मुझे देना है, ये वाला टाइम मुझे देना है, ये वाला टाइम। आप लोगों ने मेरा वो वीडियो मैंने शेयर किया था, हाउ टू मैनेज योर टाइम, कितने लोगों ने उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश की है, या एक दिन का जोश आ गया आपको बस? किसी ने किया था, नहीं किया था? उसके अपने खुद के शेड्यूल्स बनाए कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मोस्ट अर्जेंट? नहीं बनाया किसी ने भी? 1-2 लोगों ने भेजा तो था मुझे बना के अपना अपना। आपके सबकी वो अलग अलग डेफिनेशन होगी, उसमें मेरी डेफिनेशन मैं नहीं बता सकता। मैं तो ये बता सकता हूँ कि अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए क्या है। भाई शादी में जाना इंपॉर्टेंट है या नहीं है? बर्थडे में जाए बिना काम चल सकता है, नहीं चल सकता है? कोई मेहमान आ गया तो उसको बड़ा सलीके से, शालीनता से ये कह दीजिए भैया अक्टूबर तक अपने पास टाइम नहीं है। ये कोई बुरा नहीं मानता कि मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकती अभी, दिस इज द थिंग। मैं मानता हूँ गृहस्थी में ये सब कुछ संभव नहीं है, संपूर्ण रूप से संभव नहीं है। आपके कोई घर आ गया उसको तो भगा नहीं सकते, लेकिन आप जाना अवॉइड कर सकते हो। आप सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ, और ये किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और कोई बुरा नहीं मानता, सबके तो भी भाई 2-4 महीने का मेरा एग्जाम का हेडेक है और मेरा नाम ले देना सारा, मेरे ऊपर ढोल देना तुम तो कि गलत व्यक्ति को हमने कर लिया और जान खाता है हमारी, पढ़ाई नहीं करते तो जान खा जाता है पूरी की पूरी। ठीक है, ठीक है, मेरे ऊपर पाप चढ़ जाएगा और तो क्या होगा नहीं चढ़ने दो मेरे ऊपर पाप, बट समहाउ मैनेज जितना आप ज्यादा आप कर सकते हैं। और 2 प्लान आपको पैरेलल में, 3 प्लान हो गया। एक प्लान तो आपका जीके का जो आप लोग कर ही रहे हो, एक प्लान जो मेरा चल रहा है, और एक प्लान जो पैरेलल में आप छोटा छोटा रिवीजन डेली करोगे। जैसे अभी मुझे किसी ने कहा था कि मैं सेल बायो का रिवीजन साथ में कर रही हूँ। आई रियली अप्रिशिएट दिस, बहुत शानदार चीज है। आप अगर साथ साथ रिवीजन करोगे तो भूलने के चांस 0 हो जाएंगे। ये मेरे लिए जरा इंपॉर्टेंट चीज है। खैर चलिए, नेक्स्ट चीज एंडोक्राइनोलॉजी पर कुछ एक सवाल कर लूं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। Sir, one more thing.
जी कहिए। एनिमल क्लासिफिकेशन कहाँ तक करना था सर? अभी थोड़ा थोड़ा करना है, अभी 2 दिन का ब्रेक लेके फिर अपन वापस चलेंगे। अब अपने को क्या करना है, महीना भर लगाना है, 2 या 3 दिन में एक फाइलम करना है अपने को। जिस दिन मैं कहूँ आज ये फाइलम कर लो। बेसिकली आपको अब क्या करेंगे, ये तो शायद अबाउट टू एंड है मेरा। आई और ईयर के बाद मेरा खत्म हो जाएगा ये ब्रेन और ये सारा सेंसरी सिस्टम। उसके बाद अपन शुरू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, पर मेरे पास कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स हैं उसको लर्न करने की, पूरा का पूरा। सो विल बी लर्निंग, हम लोग उसके ऊपर विशेष रूप से काम करेंगे। उससे क्या होगा, लॉजिकल और क्रेमिंग यानी कि रट्टाफिकेशन, ये दोनों पैरेलल में चलेगा। यानी कि हम लोग लॉजिकल ब्रेन जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है और क्रेमिंग वाला ब्रेन जो हमारा राइट ब्रेन है, वो दोनों साथ काम करेगा, तो आप कंफर्टेबल रहोगे, एंजॉय करोगे। एक साथ अगर मैंने बड़ा डोज दे दिया तो पता लगे उल्टी कर दी किसी ने किसी दिन, फिर आप फैल जाओगे, अब मेरे से नहीं होगा, वो ज्यादा हो जाता है यार, अब मेरे से नहीं सर होगा। जो अब कितनों के सर साथ होता है एनिमल वैसे ये। सर मैंने जैसे पॉरीफेरा तक करा है, तो उससे आगे आपने आप बताया था प्लेटिहेल्मिन्थ डेल्टा है। तक पहुंचो पहले एक बार, ठीक है सर। है ना। सर एनिमल ओके फिजियोलॉजी सर। के अंदर ये रिप्रोडक्शन वगैरह बाकी है ना सर? अभी अभी अपन आराम से चल रहे हैं, कोई टेंशन में आपको। जून एंड तक आपका लगभग 75% सिलेबस खत्म हो जाएगा, आयुषी से बोला है मैंने। सर है ना, आप तो वीडियो का कह देते हो, वीडियो के बाद सर उसको पढ़ना भी पड़ता है, वो आपकी तरफ से पूरा हो जाता है, नहीं, मैं हमारी तरफ से अब वो इसको अधूरा और अधूरा ही रहता है नहीं, सर, वो इसको उसे मैं है और ना भी वो। ज्यादा आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ अब, कि मैं उसके ऊपर हर वीडियो के पहले उसका ट्रिक वीडियो भी मैं सोच रहा हूँ, जो मैं यूजुअली लाइव में पढ़ा रहा हूँ आपको। ट्रिक वीडियो भी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जो मैं एक्चुअली इस्तेमाल करता हूँ वो मैं रिकॉर्ड कर दूं आपको, तो वो थोड़ा और आसान हो जाएगा। वैसे आप लोग लाइव करने के बाद वीडियो करते हो तो शायद आसान होता है, जितना हाँ सर लोगों वो का तो फीडबैक इजी है। तो रहता है, पर सर उसको एक बार पढ़ना पड़ता है, जितने हम वो आगे वाले टॉपिक के लिए पीछे हो जाती हूँ सर मैं तो, कि उसको सभी के साथ पढूं जब होता है ये, तक वो सभी अगला। के साथ होता है, आप अकेले नहीं हो, ये सबके साथ होता है। एक तो ना खुद को कोसा मत करो सारे के सारे, पता नहीं खुद से क्या आप लोगों को इरिटेशन है भाई। ट्राई टू लव योर सेल्फ। इतने गजब के व्यक्ति हो भाई साहब, मेरे को अटेंड करते से कम बात है कि छोटी मोटी बात नहीं है ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना है मेरे लिए तो, एटलीस्ट कि लोग मुझे अटेंड कर रहे हैं। क्योंकि मैं लाइक व्हाट पीपल से मी अबाउट मी कि दिस पर्सन इज फुल ऑफ स्पीड एंड फुल ऑफ एनर्जी। खुद में तो इतनी एनर्जी है, खुद में तो इतनी स्पीड है, हमें भी वही बनाने पे तुला हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं मेरे लिए। सर एक ही मसल वाले में ये थे जो मसल्स ऑफ लिम्स वगैरह, सर ये कैसे करना है? ये मैं एक वीडियो के अंदर वीडियो डाला है मैंने, अभी वीडियो आ जाएगा कल तक। वीडियो के अंदर वीडियो, यानी कि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो एक वीडियो चलेगा आपके सामने, तो वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे जेड लाइन वाला तो फंडा क्लियर है ना। जेड यस लाइन सर। का क्या होता है, ए बैंड यस वही सर वो बना तो रहता है, आई क्लियर है। बैंड छोटे हो जाते हैं और वो गायब हो जाता है, वो वाली कहानी तो क्लियर है। उसके अलावा एक वो जो आपका ट्रोपोमाइसिन वाली कहानी, जो मैंने आपको कहा था कि वो ट्रोपोनिन सी पर बाइंड करता है, ट्रोपोमाइसिन अलाउ कर देता है कि हाँ भाई एक्टिन मायोसिन तुम दोनों इंटरेक्ट करो। मायोसिन अपना एटीपी हाइड्रोलाइज करता है और वो उसके ऊपर इस तरह से हिला देता है उसको, तो स्लाइडिंग फिलामेंट वाला कंसेप्ट क्रिएट हो जाता है और उससे सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट करता है। ये वाला तो फंडा मैंने बोल तो दिया, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को याद भी हो जाए, लेकिन दिमाग में पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो डाला है, उसके अंदर डाल रहा हूँ, मतलब आपके इसमें प्री रिकॉर्डेड वाले में, तो उसमें ज्यादा समझ में आएगा जो मैंने बोला है उसको भी वीडियो की फॉर्म में समझाने में। सर इसमें ऐसे होता है ना कि जो मोटर है मायोसिन मोटर वो तो स्टेबल रहती है, उसके ऊपर एक्टिन फाइबर मूवमेंट करते हैं। हाँ, तो यही तो मैंने बोला, वो ऐसे करके यूं हिलाती है अपने आप को, तो एक्टिन स्लाइड करने लग जाता है। सोच के देखो, ऐसे से कोई आपके ये चीज है, दिस इज द एक्टिन, और ये इसको ऐसे ऐसे हिलाएगा यूं, तो हिलेगा कौन, मायोसिन तो स्टेबल है, लेकिन वो स्ट्रोक डाल रहा है ऐसे 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 करके, तो ये हिलने लग जाएगा यूं। ये आर यू गेटिंग मी, ये मेरा स्टेबल है और मैं इसको ऐसे करके धक्का दे रहा हूँ यूं 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 यूं, तो ये वाला हाथ तो मेरा स्टेबल है और ये वाला ऊपर वाला हाथ हिल रहा है, तो ये हिलने वाला इज योर क्या कहते हैं, एक्टिन, और एक्टिन ये फाइबर। हिलाने वाला आपका मायोसिन। और कहिए। सर टेस्ट कब होगा? कल यही तो बोलने के लिए मैंने आज किया था आपको। कल शाम को आपका टेस्ट है, टिल प्लेटिहेल्मिन्थेस इधर की तरफ, और वो आपका टिल एक्सक्रीशन, तो आपका हो जाएगा डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। नहीं, एक मिनट, क्या क्या रह गया, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन और एंडोक्राइनोलॉजी। नर्व और ये मसल वाला पूरा एक बार में लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है वो दोनों, क्योंकि नर्व वाला जो टॉपिक है ना, नर्वस सिस्टम वाला, उसमें नर्व आएगी,
ब्रेन आएगा, आपके आई एंड ईयर आएंगे, फिर वो मसल वाले में ओनली मसल आएंगी और हड्डी आएंगी सारी, सर प्लेटी ये बोन्स। हेलमिंथिस ऑर्डर लेवल तक आएगा क्या? नहीं, अभी तो मैं सिंपल चीजें पूछूंगा। अच्छा ठीक है। एक्चुअली मैं जस्ट कल रात को आया ही था, पहुंचा था मैं जयपुर, तो वो 3 दिन का भी हैंगओवर है तगड़ा वाला, इसलिए आज मैंने आप लोगों का एक तो वो हिंदी का आप लोगों का जो स्टडी मटेरियल है उसको फाइनल कर दिया, ओके सर। तो वो आप लोगों से भी ये मंगा के मंडे को वो डिस्पैच भी निकालना है आप लोगों के लिए, है ना। पर ज्यादा अंतर नहीं है, आप लोग इंग्लिश टेंशन मत मीडियम लेना, बट वालों चूंकि का अपन लोग क्लास कर रहे हैं ना, क्लास का सबसे बड़ा फायदा ये है मेरे को कि जो भी कुछ मुझे लगता है कि मैं स्टडी मटेरियल में एक्चुअली इंक्लूड कर नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बोलने की होती है, कहाँ तक आप चीजों को लिखोगे, तो वो जो खेल है वो मैं सारा आपको क्लास में कवर करवाऊंगा, क्योंकि स्टडी मटेरियल कैन नॉट बी 100%, हो ही नहीं सकता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। जैसे मैंने कोई चीज समझानी है तो वो मैं क्लास में ही करा सकता हूँ, उसको मैं लिख के नहीं दे सकता। जैसे मैं ऑल ऑफ ऑक ट्रो ट्राई अब फेशियल कर लो, तो ऐसी बातें मैं उसमें स्टडी मटेरियल में थोड़ी लिखूंगा। सम सेज मेरी मनी बट माई, व्हाट्सएप नहीं करना ना, क्या हुआ? इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं करना ना इंग्लिश अभी मीडियम वालों को WhatsApp। भी करना है। अभी आप तो ग्रुप में करना, अभी तो रुक जाओ, जब मैं करूँ कहूंगा तब करना, क्योंकि वो आपको सप्लीमेंट एक बार। हाँ जी एनिमल फिजियोलॉजी पूरी टेस्ट के लिए? नहीं, जो जो मैंने कराई एक्सक्रीशन तक कराया मैंने आपको, 2 चैप्टर छोड़ने हैं अभी के लिए, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम और वो बोन्स, और नीचे की रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, इसको छोड़ के बाकी सारा, ओके। है ना। सर प्लेटे हेलमिंथीज तक पूरा है या सिर्फ प्लेटे हेलमिंथीज? प्लेटी हेलमिंथिस तक पूरा। अच्छा, बड़ी सही बार्गेनिंग करती है। ये तो वो वाली बार्गेनिंग होगी, भैया जी साड़ी की रेट क्या है? 1000। नहीं जी, मैं तो 10 रुपए ही दूंगी, ऐसे थोड़ी होता है। 1000 है तो 1000 है यार, 1000 का तुम 900 कर लो, तुम तो कह रहे हो 10 रुपए दूंगी, है? प्लेटी सर हेलमिंथिस तक का मतलब पूरा। एक ही बार में होंगे? हाँ जी, दोनों टेस्ट एक ही बार में 2 होंगे? टेस्ट आएंगे अलग अलग, अच्छा, थोड़ा तो सर मजा ये आना चाहिए। कल परसों में नहीं हो सकते? एक मतलब परसों हो 24 जाए तो घंटे। सर ढंग से पढ़ ऐसा कर पाएंगे? लो सर। ये सारे बार्गेन क्यों करते हो मेरे से? नहीं सर, वो ढंग से पढ़ पाएंगे उसको ढंग से तो पूरा? आप पढ़ रहे हो ना, 3 दिन से मैं छुट्टी पे था, ढंग से तो पढ़ रहे थे आप, सर बेढंगी उस से कहाँ टाइम हमने पढ़ते हो? वीडियो से दिए थे ना इतने सारे। कितने सारे वो भी दे देते हैं, चलो आपने अगर वो सर देखे नहीं तो। पढ़ रहे थे। नहीं पढ़ रहे थे? ये बहुत ईमानदार लड़की है भाई साहब, हमारी रीना जी। सर जीके पढ़ रहे थे सर। मतलब मैं अगर छुट्टी पे हूं तो आप जीके पढ़ने लग जाओगे? ये नहीं दुर्गति सर, वो करोगे वीडियो बायो के की? साथ थोड़ा कॉम्बिनेशन बिठा रहे थे इसका। सर वैसे जीके के लिए थोड़ा टाइम मिल आप गया। सब लोग मेरे को एक बहुत प्यारा सा लव लेटर लिखने वाले हो, उस लव लेटर में मेरे से ये कहोगे, सर आई लव बायोलॉजी। इस लव लेटर की जो शुरुआत होगी, आई लव बायोलॉजी एंड आई एम डेडिकेटेडली गिविंग दिस मच टाइम टू द बायोलॉजी एट दीज आवर्स। कब कब आप कितने कितने घंटे देते हो, और वो मैंने जो आपको टेबल बताई है ना उसमें, टाइम मैनेजमेंट वाले, उसमें उस टाइम मैनेजमेंट वाले में आप लोग मुझे डिसाइड करके बताओगे कि आप किस किस टाइम को कहाँ कहाँ पे एलोकेट करते हो। और प्लीज उसको बार बार देखा करो, जब भी आपका लगे कि आप जिंदगी से हैरान परेशान हो, इधर उधर जा रहे हो। मैं अपने भी 1-2 वीडियोस ऐड करूंगा उसमें, कि तनाव मुक्त कैसे होंगे और रिलैक्स कैसे रहते हैं, जल्दी जल्दी याद कैसे करते हैं, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो प्लीज थोड़ा सा कद्र करो अपने समय की। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि मैंने 3 दिन अगर मैं गायब हो गया तो आप लोग बायो छोड़ के कुछ और करने लग गए। एक रूटीन का चीज याद रखना, भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रकृति में भूलना बहुत जरूरी है, और ये प्रक्रिया चल रही होती है। अगर आप सब्जेक्ट को टच नहीं करोगे तो आप चीजों को भूल जाओगे। हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से ऐसे कौन लोग हैं जिनको कि सब्जेक्ट का टच काफी समय बाद जब वापस आपने रिज्यूम किया तो एकदम से ऐसा लगा नया नया पढ़ रहे हैं? आप में से है ना कुछ लोग ऐसे? हाँ, प्रियंका है, और 1-2 लोग और थे जिन्होंने मेरे को बोला था। तो वो ऐसा नहीं है कि इनको नहीं आता, वो देखेंगे तो याद भी आ जाएगा, पर अगर आप सब्जेक्ट से आउट ऑफ टच हो गए तो एकदम से आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। 3 दिन में भी ऐसा होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप अपने रिवीजन का पैरेलल में टच रखो बिल्कुल, कि यस आई एम जस्ट रिवाइजिंग द थिंग्स। ठीक है, और कहें? सर मंडे को रख लो ना टेस्ट। मंडे को रख लेते हैं, ये लो। कल क्या पढ़ाऊं पर आप ये बताओ फिर। मैं कल मैं सेल बायो पूरी ग्रेजुएशन लेवल सर कल रिवाइज करेंगे हम ये सब कुछ। तो ग्रेजुएशन वाली सेल बायो कल नहीं पढ़ना आपको? पढ़नी है सर, क्लास तो ले ही सकते हैं। भाई मेरी जो आप लोगों से कहना है वो ये कि सेल बायो जिन जिन का भी अभी तक पूरा नहीं किया है किन्हीं भी वजहों से, चाहे लेट ज्वाइनिंग या उस वक्त आप एब्सेंट रहे हो, तो वो 5 या 6 वीडियो का अपना पूरा सेल बायो था 12th लेवल वाला, उसको आप पूरा फिनिश करो, और मैं उसी चीज को एक बार फिर ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से पढ़ाऊंगा।
सर वेरी हम आज सेम है थिंग? ना सेल बायोलॉजी हमें भी वापस पढ़नी पड़ेगी, तो सभी आप को कल पढ़नी करा दो पड़ेगी। या तो आप कल करवा दो, आज हम उसका रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद संडे को हम टेस्ट का देख लेंगे। संडे कल है मैडम। कल संडे है क्या? हाँ कल संडे, तो मंडे को दे लो टेस्ट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। संडे को मैं क्लास लेने को तैयार हूँ, आपको क्या टेंशन है? हाँ सर, आप कल है ना यस सेल सर, बायो कोई देखना, आज प्रॉब्लम हम नहीं। कर लेंगे। कल कर लोगे सब लोग? सेल सब लोग फिनिश करके आओगे भाई? यस हाँ यस सर। सर। सर, यस सर। ठीक है। और टेस्ट में आपको फिर क्या क्या दूं मैं? सेल बायो। सर जो सर अभी कल आप का दे थोड़ा रहे थे टाइम टेस्ट चेंज कर सकते हो क्या? आप जब कहोगे अगर टाइम वो कर 3-4 देंगे। घंटे की क्लास लो तो सर फिर आप बताओ कितने बजे रखना है? सर दोपहर सुबह में रख कोई लो भी टाइम संडे। रख दो ना, या सुबह रख दो कोई ना। सुबह कितने बजे? सुबह से 10 10 बजे के बजे बाद। से। हाँ 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद? सर 10 और बजे स्टार्ट 10 कर देना। बजे से 10 बजे स्टार्ट से रख कर देते दो हैं, आप। कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 हाँ बजे से रख हाँ। देते हैं कल। नहीं ठीक है है। सर, 10 बजे से रख दो। हाँ हाँ 10 से रख लेंगे, 10 से लेके जो भी मुझे, जहां तक मुझे लेना है ना? हाँ सर, तब तक हम है ना सेल बायो सबका हो रेडी कर जाएगा, लेंगे। लेकिन सेल बायो सबका। ये हमारे ज्योत्सना का हो जाएगा कि ज्योत्सना से नहीं? और यशी, हाँ यशी कहाँ सर। गई? हो जाएगा कल? हाँ सर कोशिश पूरी करूंगी, अगर इवनिंग में होती तो कर लेती। अब बताओ, ये तो आज एक्चुअली नहीं, बच्चों के लिए तो हम क्लास ले रहे हैं ये वाली। इवनिंग का टाइम बोलो फिर सब लोग, अगर इवनिंग का द मोस्ट कंफर्टेबल टाइम फॉर ऑल ऑफ यू। सर फिर तो हाँ ये सर। 5 बजे ही सही रहेगा ना? 5 बजे से ही कर लेंगे, 5 बजे कर लेंगे। 5 बजे तक हो जाएगा सबका? हाँ जी सर नहीं बिल्कुल। सर, फिर रात को ले लो। रात को ले लो, बोलो रात को कितने बजे? 7 बजे? हाँ 6 ले लो, 6 सर, 7-8 बजे के बाद 7 ले 8 लो, 8 बजे ले लो। 8 बजे से ले लो सर, 8 बजे से। 8 बजे से लेते हैं, कोई बात नहीं है। हम्म 8 बजे फिक्स कर दूं मैं टाइम फिर सबके लिए हाँ कल जी का? सर। कंफर्टेबल है सबको? संतोष जी और कौन सर कौन? कल तो संडे है, दिन में भी हो सकता है। नहीं, इनको कहीं जाना है। और एक्चुअली कई सारे बच्चों का सेल बाय फिनिश नहीं हुआ है अभी तक। जो न्यू ज्वाइनर्स है ना, उनका सेल बाय फिनिश नहीं हुआ है, इसलिए अपने को शाम को रखना पड़ेगा, है ना? चलिए खैर। तो ये वाला जो वीक है अपना, पूरा हफ्ता, इसमें हम लोग टारगेट करेंगे प्लांट, ये अपने सेंसरी ऑर्गन्स को फिनिश करके, और प्लांट फिजियोलॉजी। बाय द एंड ऑफ वीक हमें प्लांट फिजियो फिनिश करना है। रेडी हो सब लोग? एनुअल फिजियो, यस प्लांट सर। फिजियो फिनिश बाय द एंड ऑफ वीक, यानी कि नेक्स्ट संडे तक आप ये चीजें फिनिश करोगे। और प्लीज ओके ब्रेक मत सर। लेना कोई भी, किसी भी तरीके का, ठीक है? सर सेल बायो में बायोमोलिक्यूल भी पढ़ के आना है ना पूरे? नहीं, ओनली सेल बायो, बेसिक सेल बायो। वो असल में 3 क्लासेस है मेरी। बायोमोलिक्यूल्स को ही मुझे आपको वो टच देना पड़ेगा, ग्रेजुएशन टच। हाँ, क्योंकि उसमें अलग से लाइन लिखी हुई अलग है से उसका वो, हाँ, graduation की। ग्रेजुएशन लेवल में अलग से लाइन लेंगे। तो अपन कल ओनली सेल बायो वाला हिस्सा करेंगे। 3 हिस्से हैं आपके इसमें। एक तो प्रॉपर सेल बायोलॉजी, एक है बायोमोलिक्यूल्स, और एक है एंजाइम्स। एंजाइम को भी ग्रेजुएशन लेवल पे जब टच देते हैं तो वो जो इनहिबिशंस है ना 3 तरह के, उसको सही ढंग से पढ़ना होता है फिर, जी सर। है ना? चलिए ठीक है। आज का क्या क्या किसी का है कोई डाउट? सर ये शायद मस्कुलर सिस्टम अपने नहीं है शायद। है? नहीं पता है क्या? है। आपके वहां पर लोकोमोशन और वो दे रखा है। हाँ, लोकोमोशन एंड तो मूवमेंट। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है फिर? वही होता है क्या? लोकोमोशन का मतलब 2 चीजें होती है। अगर मैं ये एनसीईआरटी उठा के देख लूं, ये वाली जो 12th लेवल की 2003 वाली एनसीईआरटी है, इसके अनुसार अगर देखा जाए, जैसे स्केलेटल सिस्टम और मसल सिस्टम दोनों ही है इसमें। हाँ, उसमें स्केलेटल और मसल दोनों सिस्टम्स है इसके अंदर। तो वो आपको करना ही पड़ेगा। वो तरीका मैं बता दूंगा, उसकी टेंशन आप मत करो। एक वैसे मसल आपने याद कर तो ली, और क्या चाहिए? सर मसल तो हो गया, लेकिन स्केलेटन सिस्टम वो वाला हम बैठे कब हैं ना, करेंगे? भगवान बैठे हैं अभी, भगवान बैठे हैं अभी, टेंशन मत करो, है ना? सर हाँ जी प्रियंका। सर मेरा एनिमल क्लासिफिकेशन में सर सिर्फ प्रोटो जो हुआ है अभी तक। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर रहे हो तो क्या फर्क पड़ गया? कोई वो थोड़ी कर दिया आपने अपराध, आराम से करो। बस कंसिस्टेंट रहना, ये याद रखना। ये जो 3 दिन आप गैप मार जाते हो, ये बड़ा खतरनाक है। इससे ज्यादा खतरनाक चीज नहीं हो सकती, क्योंकि आप बहुत कुछ भूल जाते हो उस दौरान में, है ना? जी गैप नहीं सर। करने का है। और कहें?
सर मिनिमम कितने आवर्स देने हैं स्टडी को? आप बोल रहे हो 2 से 3 घंटे। देखो ये स्टडीज को आवर देना ये एक हर आदमी के लिए एक अलग आंसर होता है, बट मेरा मानना है कि 3 to 6 आवर्स तो आपको अलग से देने ही पड़ेंगे ओवरऑल। 3 to 6 आवर्स डिपेंडिंग ऑन योर एफिशिएंसी। अब जैसे हमारे ज्योति गुजर हैं, इनको बहुत ज्यादा कुछ नहीं देना, या जो हमारे बीना है इन लोगों को बहुत कुछ टाइम नहीं देना होता, क्योंकि ये लोग बिल्कुल टच में है। निहारिका है, इसको नहीं देना है, इसको जो इनका सब्जेक्ट नहीं है उसके अलावा वाली चीज पे टाइम देना है। तो ये जो आंसर है ये हर आदमी के लिए अलग होता है, मतलब मेरे पास कोई फिक्स आंसर नहीं है, बट 6 आवर्स कहीं से भी निकालो आप लोग। आपके लिए भी तो, आपने भी तो प्रिपरेशन कर रखा है ज्योति। यस सर कर हाँ, रखा फिर है, आपको भी बट कहाँ जोर आता होगा चीजें से, बच्चों से लगती होगी क्या बच्चों से चीजें पढ़ा रहे हो सर। सर हाँ मॉड्यूल में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन है तो उसको पूरा कंप्लीट करना है क्या? हाँ, मॉड्यूल तो मैं कवर करता ही हूँ लगभग सारा का सारा, पर क्लासिफिकेशन मॉड्यूल का पूरा नहीं करना है। मैंने जो ट्रिक्स सिखा रखी है आपको उसी के ऊपर काम करना है, ट्रिक्स के ऊपर, टिपिकल ट्रिक्स के ऊपर। नहीं सर एनिमल फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में भी लगभग मैंने सारी चीजें कवर कर ली है मॉड्यूल की, तो वो कुछ डेटा वेटा जरूर मैं स्किप करता हूँ कि कितना मिलीलीटर कहाँ पे क्या था, बाकी तो मेरे ख्याल से सारा कवर हो रहा है। फिर मैं आई जस्ट चेक इट आउट, अगर ऐसा है तो फिर आई बी जस्ट कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द मॉड्यूल, मैं कोशिश करूंगा उसको। सर इसमें थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे फिर बहुत ज्यादा टाइम ऐसे देना पड़ता है, तो मुझे समझ नहीं आता कि आप तो वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो को 1.5x पे दौड़ा के या 2.2x के ऊपर दौड़ा के बार बार रिवाइज किया करो, आपके लिए तो सबसे बढ़िया तरीका यही है। और करना ही नहीं है, इससे क्या अपन स्ट्रेस फ्री रहेंगे, अपने को लगेगा हाँ चीजें हो रही है। और टेस्ट ईमानदारी से देने का है सबको, अपने जो टेस्ट होंगे वो ईमानदारी से। मंडे को टेस्ट रख दूं दिन में 3 बजे से लेके अगले दिन 3 बजे तक। यस सर। 24 घंटे का कर देते हैं, 12 घंटे आप लोग, मुझे पता है बहुत सारे बार्गेन करते हो मेरे से, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो मंडे को ही टेस्ट दे लें, ट्यूसडे तक इंतजार ना करें। ऐसे हैं कुछ लोग। हाउ मेनी ऑफ यू सर है ना, सर मंडे को है ना फिजियोलॉजी का रख लो, और है ना ट्यूसडे को सर नहीं, उसका मैं रख दोनों लो ही क्लासिफिकेशन। एक्टिवेट कर दूंगा, जिसको जब देना हो तो देना। कुछ लोग मंडे को फिजियोलॉजी हाँ का सर देके कर अगले लेंगे। दिन जिसको जो करना हो। ये फ्रीडम तो बिल्कुल मुझे, सर। आई बिलीव इन फ्रीडम, आजादी, मुझे मिली आजादी, है ना, आजादी होनी चाहिए वाली। क्योंकि मैं बिना बात जबरदस्ती जबरदस्ती आपके साथ करूंगा तो ये हमारी दिव्या राव तो आना ही बंद कर देगी क्लास में, है ना, फिर कहेगी मेरे पे नहीं अत्याचार सर करते हो आइए सर आप। मतलब हाँ, अत्याचार नहीं करूंगा मैं किसी के ऊपर। रेगुलर कर रहे हो दिव्या सब कुछ? सर जो पीछे का रह गया उसको पूरा कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। चलो कर लो उसको पूरा, है ना। जी सर। ठीक है, चलिए सी यू गाइस, कल मिलते हैं अपन कितने, शाम को 8 बजे। सर 8 बजे थोड़ा लेट कर दीजिए, 8 बजे मीन्स बहुत जल्दी हो जाएगा। 8 रात को 8 बजे जल्दी हो जाएगा। मीन्स सर उस टाइम तो मतलब डिनर का टाइम होता है ना, कोई तो बात नहीं, मैनेज नहीं हो डिनर किस दिन छुट्टी लिया करो, कहते सर क्या इवनिंग घर में में 5 बजे से ही सही रहेगा ना, 5 5 बजे से कर फिर लो, अपन 8 बजे तक कर लेंगे। 5 से 8 कर लेते हैं, चलो भाई 5 से 8 कर लेते हैं फाइनल। ठीक है, कल इवनिंग 5 to 8, सी यू गाइस।